नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे हमारे साथ एसएससी के जुड़े हुए हैं, वीडियो एग्जाम री एग्जाम वीडियो का होने वाला है भी, तो उसके जो है हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं जो उसकी तैयारी कर रहे हैं वीडियो की। जो यूपी टेट अभी परीक्षा आने वाली है, ठीक है, उसमें जो बच्चे हैं यूपी टेट के, जो सीटेट के, सभी के लिए देखिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ एसएसटी पूछी जाती है अर्थात जीके पूछी जाती है और स्टैटिक जीके पूछा जाएगा, तो यहाँ से एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में जरूर आता है। तो देख लेते हैं, कुछ संस्थाएं हैं और उनकी स्थापना वर्ष पूछ लिया जाता है और उनके कौन से संस्थापक हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए बिल्कुल 100% श्योर है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ब्रह्म समाज बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो इसकी स्थापना 1828 में हुई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। देखिए बता देते हैं आपको हम, ये जो राजा राम मोहन राय हैं 19वीं शताब्दी के बहुत ही अच्छे समाज सुधारक हैं, ठीक है। तो इनका जो है वर्चस्व काफी जो है रहा 19वीं शताब्दी में। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह, इन सभी बुराइयों को जो है दूर करने का प्रयास किया। सती प्रथा को इन्होंने 1829 में जो है समाप्त किया था, ठीक। और जो उस समय जो विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल था, तो उसके शासनकाल में इन्होंने इंडिया से सती प्रथा को बैन करवाया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय, इन्होंने भैया कौन सी समाज की स्थापना कराए? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की, और भी 1828 में क्वेश्चन पूछा जाता है। और बता देते हैं इनकी जो पुस्तक है मिरातुल अखबार जो है संवाद कौमुदी, एक इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। पुस्तक का नाम है संवाद कौमुदी। कौन सी पुस्तक है? तो वो भी नोट कर लेंगे, संवाद कौमुदी इनकी जो है फेमस पुस्तक है, तो वो भी नोट कर लेंगे भैया। यहाँ पे नोट कर लेते हैं संवाद कौमुदी, ये पुस्तक भी पूछ ली जाती है। मिरातुल अखबार इनकी एक पत्रिका भी है। ये संवाद कौमुदी कई बार पेपर में पूछी गई है। बात करते हैं आर्य समाज की, तो ये भी 19वीं शताब्दी के समाज सुधारक हैं। दयानंद सरस्वती, इनका बचपन का नाम मूलशंकर था, ठीक है। ये इनके पिताजी जो है काफी जो है बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, संस्कृत के जो है विद्वान थे, ठीक है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि ये नास्तिक बन जाते हैं बाद में दयानंद सरस्वती, ठीक है। शिवरात्रि का जो है महाशिवरात्रि व्रत था, तो वहां पे थोड़ा देखते हैं, ठीक है। शिवलिंग पे कुछ एक चूहा था और वो बार बार आ जा रहा था, शिवलिंग पे चढ़ रहा था, तो इनके मन में थोड़ा नास्तिकता के भाव उत्पन्न हुए और ये मूर्ति पूजा के विरोधी हो जाते हैं, ठीक है। और ये आर्य समाज की स्थापना करते हैं। समाज में जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। पुस्तक का भी नाम नोट कर लेंगे। तो पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है भैया? सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है? तो पूछ लिया जाता है किसने लिखा इसको? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा भैया। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में हुई थी और इसकी स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। इनका जो है युवा, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में युवा दिवस भी मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। इनका जो धर्म सम्मेलन एक है जो अमेरिका में सेंट फ्रांसिस्को में जो है हुआ था, ठीक है, तो वहां से काफी ये प्रचलित हैं। प्रार्थना समाज की बात कर लेते हैं। तो प्रार्थना समाज 1867 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। बात करते हैं वेद समाज की। तो वेद समाज 1864 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन, आचार्य केशव चंद्र सेन। हम बता दें आप लोगों को भैया कि आप लोग इसको जो है साथ साथ में नोट करते रहें। एक बार नोट कर लेंगे, अपने कॉपी पे नोट कर लें, नोट बना लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी परीक्षा देने जब जाइए तो उसके पहले इसको एक बार देख लिया कीजिए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% श्योर है। सत्यशोधक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, ठीक है, सत्यशोधक समाज की। और ये भैया इसकी जो इस संस्थापक हैं भैया वो है ज्योतिबा फूले। कौन है भैया सत्यशोधक समाज के? तो ज्योतिबा फूले हैं। और बता दे 1863 नहीं, सॉरी 1873 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एक पुस्तक भी है गुलामगिरी। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले
तो ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक है भैया, पेपर में पूछी जाती है, गुलामगिरी। ठीक है, तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है और ये काफ़ी पूछ ली जाती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। अगला देख लेते हैं हम भैया, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना किया था मैडम ब्लावेटस्की ने। किसने किया था? मैडम जो थी एक मैडम ब्लावेटस्की। मैडम ब्लावेटस्की ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी। आत्मीय सभा की बात करते हैं, 1815 में हुई थी इसकी स्थापना और इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने। और किसकी स्थापना किया अभी बताया हमने? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। जो है अगला हम देखते हैं, गदर पार्टी 1913 में, तो इसकी स्थापना भैया लाला हरदयाल ने किया था। किसने किया था? लाला हरदयाल, गदर पार्टी। अब हम देखें, इनको नोट कर लिया। अब हम अगले स्लाइड में कुछ बताते हैं जो कि और इम्पोर्टेंट है इससे। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को तक क्लास पहुंच जाएगी, तो आसानी रहेगी उनको भी। एक नंबर देखिए यहाँ से बिल्कुल फिक्स है, बनेगा ही बनेगा परीक्षा में। तो अगली संस्थाएं देख लेते हैं, जो कि 11 नंबर पे हमारा है तत्वबोधिनी सभा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ये देवेंद्रनाथ ठाकुर बहुत ही जो है ऐसे व्यक्ति हैं। ठीक है, इन्होंने जो है जिस समय हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का शासन था तो उस समय IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, 1912 ये देखिए पूना सार्वजनिक सभा 12 नंबर पे हमारा है, तो इसको लिख लेते हैं। 1867 में इसकी स्थापना हुई है और इसके संस्थापक MG रानाडे हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इस स्लाइड का ये है, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे भैया? सुभाष चंद्र बोस। इनका नारा क्या है? इन्होंने एक स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्लोगन काफ़ी इनका फेमस है, ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में भैया कि ये स्लोगन किसने दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने कब किस वर्ष हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, और संस्थापक एओ ह्यूम थे इसके। और बता दें, पूछा क्वेश्चन जाता है, जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो वायसराय था वो कौन था? तो वो भैया था लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज कही जाती है इसको, कांग्रेस को जो है कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, क्योंकि उसी के समय में इसकी स्थापना हुई थी। एओ ह्यूम ने इसके संस्थापक थे इसके, और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत संस्था जो है 1904 में हुई थी। जो है BD सावरकर इसके संस्थापक थे। BD सावरकर, इसका पूरा नाम बताएं तो विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, तो BD सावरकर शॉर्टकट में भी लिखा होता है परीक्षा में, डायरेक्ट ऐसे BD सावरकर लिख दिया जाता है, BD सावरकर, ऐसा सावरकर हिंदी में लिखा मिलेगा आपको। तो ये अभिनव भारत संस्था है, इनके संस्थापक हैं कौन? विनायक दामोदर सावरकर। मुस्लिम लीग, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे आगा खां और सलीम उल्लाह खां। तो ये दोनों लोग इसके संस्थापक थे। हिंदू महासभा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1915 में इसकी स्थापना हुई थी और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। विश्व भारती 1912 में इसकी स्थापना हुई और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है देखिए 1913 में इनको 1913 में ये साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था पहली बार। तो एशिया के पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, एशिया, पूरे एशिया में सबसे पहले यही पाए थे पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखा था जिसको इन्होंने नोबेल पुरस्कार जिस पे पाया था? तो वो पुस्तक का नाम था गीतांजलि। कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। आप लोग इसको अलग से नोट कर लीजिए। और बता दें, इन्होंने जनगण मन की भी रचना की है। इंडिया के जो जनगण मन राष्ट्रीय गान है उसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है। ठीक है, और इन्होंने बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है उसका भी जो है अमर सुलर बांग्ला जो की है उसके भी रचयिता यही हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में है और इसके संस्थापक कौन है? अली बंधु हैं। लास्ट जो कि हमारा आज के है, आज की स्लाइड का हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके जो संस्थापक थे वो थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास का पूरा नाम बताएं तो चितरंजन दास।
देखिए चित्तरंजन दास को जो है राजनीतिक गुरु कहा जाता है, किसका? सुभाष चंद्र बोस का। तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है भैया? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो वो है चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? ये स्वराज पार्टी थी। बता दें आपको, जब 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था ना, घटना हुई थी, उसके बाद में जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो इसमें कुछ जो है नेता लोग थे वो गांधी जी से जो है थोड़ा नाराज हो गए थे, ठीक है। तो इसलिए जो है एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसमें जो गरम दल के नेता थे कुछ, वो भी इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। तो ये पार्टी का बहुत इंपॉर्टेंट है भैया ये। तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और उस समय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इसके संस्थापक थे। चित्तरंजन दास, CR दास, कभी पेपर में लिखा होता है, डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, याद रखेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।